श्री राम संत महापुरुषों के समीप जाकर सत्संग सुनते थे और कभी कभी स्वयं स्फटिक शिला पर बैठकर माता सीता और लक्ष्मण जी को सत्संग सुनाया करते थे। सज्जनों, सनकादिक ऋषियों ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जंगल में, वन में सत्संग कर रहे हैं। तो सनकादिक ऋषि आ गए वहाँ पर। सनकादिक ऋषि 4 भाई हैं, ब्रह्मा जी के वे मानस पुत्र हैं। सनकादिक ऋषि माँ के गर्भ से नहीं आए, उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है, माता के पेट से नहीं हुआ है। उनका जन्म अलौकिक है, दिव्य है। ब्रह्मा जी ने सोचा और 4 ऋषि ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। मन से सोचा, इसीलिए ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा गया है। सनकादिक ऋषि माता के गर्भ में नहीं गए, गर्भ से नहीं आए। बहुत बार लोग ब्रह्मा जी का खंडन करते हैं। अरे ब्रह्मा जी क्या, अपनी औकात लोगों को देखनी चाहिए। जिनके सोचने मात्र से सनकादिक ऋषि का जन्म हो गया, मात्र सोचने से कोई सोचे और पुत्र को जन्म दे दे, संभव है? लेकिन ब्रह्मा जी कोई साधारण महापुरुष नहीं है। सोचने मात्र से व्यास, महर्षि वेद व्यास जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। लेकिन सृष्टि के प्रथम जो 4 संत हुए, ध्यान से सुनिएगा, आपको हर जगह यह बात सुनने को नहीं मिलेगी, इसलिए ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी कैसे हैं जो सोचने मात्र से 4 ऋषि का जन्म हो गया, 4 ऋषि सामने प्रकट हो गए। हाड़ मांस से उनका शरीर बना हुआ नहीं है, सनकादिक ऋषियों का दिव्य शरीर है। कैसे? लोगों का जन्म होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो छोटा रहता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर किशोरावस्था में, फिर जवानी अवस्था में, फिर बुढ़ापा अवस्था में, और अंत में शरीर चला जाता है। सनकादिक ऋषि अजर अमर है। जब से सृष्टि हुई है तब से 5 ही साल के हैं वे। सज्जनों, सनकादिक ऋषियों की चर्चा हुई, इसीलिए थोड़ा सा मैं आप सबों से निवेदन कर रहा हूँ कि जिस महापुरुष के बारे में सुनते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी भी रहनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी कितने महान हैं जो सोचने मात्र से सनकादिक ऋषि को पैदा कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। तो इन महापुरुषों को अयोनिजा कहा गया है, जो माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया। और जब जन्म लिया तो कितने साल के थे ये लोग? सनकादिक ऋषि का जब जन्म हुआ, जब प्रकट हुए तो कितने साल के थे? शास्त्र कहता है
5 साल के थे। 5 साल का कोई बच्चा जन्म लेता है क्या? जन्म 1 मिनट, सेकेंड नहीं, मिनी सेकेंड, मैक्रो सेकेंड को आप आँख से नहीं देख सकते। सेकेंड होता है जिसको आँख से आप घड़ी के उसमें जो नंबर बदलता है उसे देख सकते हैं, लेकिन उसके नीचे होता है मिनी सेकेंड। मिनी सेकेंड को आप देखेंगे लेकिन गिन नहीं सकेंगे, और माइक्रो सेकेंड को तो आप देख ही नहीं सकते, आपको दूरबीन लगा कर देखना पड़ेगा, गिन नहीं सकेंगे। माइक्रो सेकेंड। तो जन्म किस काल में होता है, लेकिन फिर भी लोग गिनते हैं। लिखो डेट ऑफ बर्थ इतने बज के इतने मिनट पर, लेकिन सेकंड नहीं लिखता है लोग, मिनी सेकंड नहीं लिखता है, मैक्रो सेकंड नहीं लिखता है। तो कितना क्या लिखता है? दिन के 11:55 और सेकंड नहीं लिखता है। अमुक दिन इस वार को इस बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन सनकादिक ऋषि का जब जन्म हुआ तो वे 5 साल के थे। तो 5 साल का 4 ऋषि प्रकट हुए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। और तब स्तुति करने के बाद सनकादिक ऋषि ने कहा कि पिताजी आदेश क्या है, हमें जो आपने प्रकट किया है तो आदेश क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि करो। अब 4 ही ऋषि थे, कोई कन्या नहीं थी, लेकिन ऋषियों ने क्या कहा? सनकादिक ऋषियों ने अपने पिता से कहा हाथ जोड़कर, ध्यान से सुनिएगा। पिता कभी पुत्र को कहता कि फलाना काम करो, तो बेटा क्या कहता है? हमको फुर्सत नहीं है, अब मोबाइल लेकर के कोने में बैठ जाता है। पिताजी कहते हैं अरे फुर्सत तो इतनी है कि तुम मोबाइल चला रहे हो और कहते फुर्सत नहीं। बोले यार इतना दिमाग मत लगाइए, आप इतना दिमाग मत लगाइए। लेकिन सनकादिक ऋषियों से जब ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ सृष्टि करो, तो चारों ऋषियों का हाथ जुट जाता है और पिताजी से क्षमा मांगता है। कहता है पिताजी क्षमा कीजिए, हम लोग सृष्टि नहीं करेंगे, हम निवृत्ति परायण रहेंगे, निवृत्ति परायण जीवन जिएंगे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इससे बढ़िया और काम क्या हो सकता है। जब हमारा बेटा कहता है कि अब निवृत्ति परायण होकर रहेंगे, यानी अध्यात्म जीवन जिएंगे, तो ब्रह्मा जी को बहुत खुशी हो गई। सांसारिक पिता को खुशी थोड़ी ना होगी। कोई बेटा बोले कि मैं साधु बनूंगा तो माथा पकड़ करके रोने लगेगा, साधु मत बनना, भले तुम और कुछ बन जाओ, साधु मत बनना। साधु बनना तो बहुत अच्छी बात है। जिस कुल में, जिस वंश में साधु कोई बनता है, उसका 7 पीढ़ी पीछे का और 7 पीढ़ी आगे का तर जाता है। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। वो कुल तो धन्य हो जाता है। ये बात कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर। किसको? माता पार्वती को। सो कुल धन्य उमा सुनो, है उमा। अपनी अर्धांगिनी से भगवान शंकर कहते हैं कि वो कुल धन्य है। सज्जनों, जो रघुपति परायण होकर जो
जीवन में ईश्वर को सर्वोपरि स्थान दे दिया। ईश्वर कहिए और सदगुरु कहिए, एक ही बात है। ईश्वर, देखिए भाई, जिसको बैठना है एक ही बार बैठिए, आना जाना नहीं कीजिए, तो मैं तो चला जाऊंगा। डिस्टर्ब की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जिसको बैठना है एक ही बार में बैठिए, जाना आना मत कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं निवेदन कर रहा था, जो रघुवीर के परायण हो गए, यानी ईश्वर को सब कुछ मान लिया, सद्गुरु को सब कुछ मान लिया। सज्जनों, ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, मैं तुम्हें आश्वस्त कर देता हूँ, जाइए आप चारों भाई अध्यात्म परायण जीवन को जिए। अध्यात्म, वो माता वो पिता बहुत संस्कारी है, जो अपने पुत्र को बचपन से भक्ति में लगा देता है। उत्तानपाद का नाम ऐसे नहीं हुआ। कुल में ध्रुव ने भक्ति किया, ध्रुव जी महाराज ने भक्ति की, तो उत्तानपाद को लोगों ने जाना। उत्तानपाद राजा कोई साधारण नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट बहुत हो गए। कितने चक्रवर्ती को आप जानते हैं? वही उसी राजा का नाम होता है जो भक्ति परायण हुए रहे। सज्जनों, ध्रुव के कारण राजा उत्तानपाद की चर्चा आई। माता सुनीति ध्रुव जी महाराज की पूज्य माता थी। पिता ने गोद में नहीं बिठाया रानी के डर से। छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुरुचि ने मना कर दिया, तो राजा उत्तानपाद ध्रुव को गोद में नहीं बिठाया। छोटा सा बच्चा, ध्रुव भी 5 ही साल का था, 5 वर्ष का था। ध्रुव आता है, लौटकर अपनी माता के पास आकर इतना बिलखने लगता है, इतना रोने लगता है कि सांसें उनकी ऊपर चढ़ने लगी। माता सुनीति अपने पुत्र को पकड़कर आंचल से छिपा लेती है, उनके आंसुओं को पोंछती है और समझाती है कि इस पिता की गोद में कब तक तुम बैठोगे। आप अपने बच्चे को 24 घंटे गोद में रख सकते हैं, छोड़ दीजिए 24 घंटा, 12 घंटा, 12 घंटा गोद में रख सकते हैं? नहीं, संभव नहीं। 6 घंटा भी मुश्किल हो जाएगा, 3 घंटा भी मुश्किल हो जाएगा। माता सुनीति ने कहा कि बेटा ध्रुव, इस पिता की गोद में कब तक बैठोगे? एक पिता और है जो परम शाश्वत है। तुम उनकी गोद में अगर चले गए, बैठ गए, तो उनकी गोद से तुम्हें कभी नहीं उतरना पड़ेगा। देखिए, माता तो संस्कार देती है। माता अगर संस्कार नहीं देगी तो पूर्व जन्म का संस्कार कुसंस्कार दोनों पीछा करता है। देखिए, ध्यान करने में मन नहीं लगता है, बात करने में खूब मन लगता है।
कोई निंदा शुरू कर दे, चुगली शुरू कर दे, तो उधर और लोग कान लगा कर सुनते हैं। हाँ क्या बोले? सत्संग में ऐसा नहीं होता। सत्संग में तो सत्संग सुनते सुनते बस झपकी आने लगती लोगों को। और वहीं पड़ोसी की निंदा शुरू हो जाए, फलाने को फलाना, अरे क्या बोले। देखिए वहाँ कितनी चैतन्यता आ जाती है, कॉन्शियसनेस। मतलब कुसंस्कार हमेशा मनुष्य को घेरता है, रगड़ देता है नरक में ले जाकर, और सुसंस्कार परमात्मा की गोद में बिठा देता है। हालांकि जीव को नरक में बहुत दुख होता है। किसी को पूछ के नरक जाओगे तो नहीं, तो निंदा क्यों करते हो, चुगली क्यों करते हो? चुगली करने वाला, निंदा करने वाला का पुण्य नष्ट हो जाता है। शास्त्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि निंदा से बचो, स्तुति करो। किसकी? संतों की, सद्गुरुओं की और परमात्मा की। अभी स्तुति हुई होगी, आप लोगों ने स्तुति की होगी। सबसे पहले ईश्वर की स्तुति, ईश स्तुति। परमात्मा सारे शरीरों के परे हैं, पार में है। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में। इसमें परमात्मा की स्तुति है, बड़ाई है। सब क्षेत्र मतलब सब शरीर। वे परमात्मा अंदर में है, और गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा सभी क्षेत्रों के पार में है। बड़ा विचित्र बात है। स्तुति में कहते हैं कि सब शरीर से पार में है, और फिर उन्हीं की वाणी में निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। कुछ लोग सुनेंगे बोलेंगे ये महात्मा लोग कैसा है। एक बार कहते हैं कि सब शरीरों के पार में है, दूसरी जगह कहते हैं कि शरीर में ही है, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। तो ईश्वर तो सभी जगह है, तो हम आपके शरीर को छोड़कर नहीं है, लेकिन स्वरूपतः वो सब कुछ के परे है। स्वरूप ज्ञान कराने के लिए सद्गुरु महाराज ने कहा कि सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में। स्वरूपतः वो शरीरों से भी परे है, शरीर में रहते हुए शरीर से परे है। यही है अध्यात्म गणित। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। You know the lot of mathematics, but when you are going to know the spiritual mathematics, you will realize your life is really divine. Your life is really special. Your life is really very fantastic. But unless one should accept the spiritual mathematics. Spiritual mathematics is very interesting. Once you know the theory of this mathematics, then you will know how our life is so sweet. ऐसे लोग कहते हैं जीवन बड़ा प्रिय है, बहुत मधुर है, लेकिन लोग अपना ही ज्ञान को खो बैठे हैं, अपने लिए अपना ज्ञान खो बैठे। क्यों? क्योंकि माया की परत इतनी पड़ गई है, कुसंस्कार वासना इतना है कि ये वासना और माया हम सबको जानने नहीं देती। तो मैं निवेदन कर रहा था सज्जनों कि ध्रुव जी की माता ने कहा कि बेटा
इस पिता की गोद में कब तक बैठोगे, तुम्हें उतार देंगे। वो भी ऊब जाएंगे, तुम भी ऊब जाओगे। इसलिए उस परम प्रभु परमात्मा जो परम पिता है, सबके पिता, जीवो परम पिता निज चीन्हो कहते संतन हितकारी। परम पिता को पहचानो ना। लोग गांव देहात जाते हैं, बहुत दिन के बाद मुलाकात होती है तो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहचाने क्या हमको। हमको भी लोग बोलते हैं कभी कभी। कभी जन्मभूमि चले गए सत्संग इत्यादि के लिए। वैसे तो मेरा जन्मभूमि जाना बहुत कम ही होता है, साल में एक आध बार चले गए तो चले गए, वो भी सत्संग प्रसंग के लिए। तो बहुत जो बुज़ुर्ग माताएं होती हैं, बुज़ुर्ग सज्जन होते हैं, वे कहते हैं कि पहचाने हमको। अरे हम तो परमात्मा को पहचानने में लगे हैं, आपको पहचान करके ही क्या करेंगे। लेकिन उस समय हम लोग भी थोड़ा बोल देते हैं, हाँ लगता है कि पहचानते हैं। बोले ऐसे मत बोलिए, बोलिए कि पहचानते हैं। परमात्मा की पहचान होनी चाहिए, परमात्मा को पहचानिए। सद्गुरु महाराज कहते हैं, जीवो परम पिता निज चीन्हो कहते संतन हितकारी। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो असहो दुख भारी। कहाँ पड़ा हुआ व्यक्ति? द्वैत प्रपंच, मैं और तू, इसी को द्वैत बोलते हैं। मैं और मेरा, इसी को द्वैत बोलते हैं। तुम और तेरा, इसी को द्वैत बोलते हैं। यही द्वैत प्रपंच, इसी में पूरी दुनिया लगी हुई है, इसी में पूरी दुनिया लगी हुई है। सद्गुरु महाराज कहते हैं, मैं तू पार। वेद भगवान कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। आप बहुत जगह इस पावन मंत्र को लिखे हुए पढ़ते होंगे। सेना के द्वार पर लिखा रहता है वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधा पर जितने लोग हैं, वसुधा मतलब धरती, धरती पर जितने लोग हैं सब मेरे संबंधी हैं। संबंध ही बनाना है तो इतना बड़ा बना लीजिए कि पूरा जगत। अगर कोई वृद्धा नारी है तो माता के रूप में, अगर युवा नारी है तो बहन के रूप में, अगर छोटी बच्ची है तो पुत्री के रूप में। ऐसी दृष्टि जब हो जाएगी तो पाप कहाँ से फिर आएगा। इतने बलात्कार क्यों, इतना व्यभिचार क्यों? क्योंकि वासना के कारण, विषय लोलुपता के कारण ये जीव द्वैत प्रपंच की सागर बूढ़ो। द्वैत रूपी प्रपंच का जो सागर है उसी में यह जीव डूब रहा है। इसीलिए सहो दुख भारी, इसीलिए दुख हो रहा है। इतना दुख इसीलिए हो रहा है। तन मन इंद्रन संग अजाना होती ख्वारी। जीवो परम पिता निज चीन्हो कहते संतन हितकारी। संत लोग हित की बात करते हैं सज्जनों। अब देखिए, ध्रुव ने खूब समझाया, ध्रुव को खूब समझाया उनकी माता ने। और माता कहती है कि उस परमात्मा के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। सुनीति ने कहा, ध्रुव बड़ी निष्ठा से, बहुत एकाग्र होकर के अपनी माता की बात सुन रहा है, क्योंकि ठोकर लगी है ना। विमाता सतेली माता ने अपमान किया था उस छोटे से बच्चे का। ध्यान दीजिए, अपमान किसी का नहीं किया जाए। अब बच्चे का अपमान तो और नहीं करना चाहिए। अपमान करते हैं तो उसके भीतर जो परमात्मा है वो बैठे हैं, उसका अपमान हो जाता है। ये जो सनातन धर्म है
ये जो वैदिक धर्म है इतना महान है सज्जनों, ऐसे महात्मा लोग हल्ला नहीं कर रहा है। सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, अरे आप लोग अपने धर्म के प्रति भी कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब सनातन नहीं रहेगा, सनातन मतलब क्या? गरीबदास जी महाराज एक संत वे हरियाणा में, वे कहते हैं आदि सनातन पंथ हमारा, जानत नाही यह संसारा। पंथों बीच अलहदा पंथा, भेखों बीच पड़ा है भेदा। खट दर्शन सब खटपट हुई, हमरा मर्म न जाने कोई। भरम विभूषण शब्द हमारा, सब ज्ञानी मिल करो विचारा। ये भर्म विभूषण, विभूषण मतलब भर्म को समाप्त करने वाला। तो सज्जनों, सनातन का अर्थ होता है पुरातन, पुरातन का अर्थ होता है सनातन, जो सबसे पहले का है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ममे ममय वांशो जीव लोके, जीव भूतः सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीव भूतः सनातनः, ये जीव सनातन है, सदा। हम आप आज के नहीं हैं। गुरु महाराज कहते हैं द्वैत प्रपंच में पड़ा हुआ यह जीव दुख भोग रहा है। तो ध्रुव ने पूछा अपनी माता से कि तपस्या कहाँ करूँगा? बोले जंगल चले जाओ। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, बोलिए श्री सद्गुरु। नींद तो नहीं आ रही है? ठंडी तो ज़्यादा नहीं लग गई? जोर से बोलिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ जितनी माता बैठी हैं, अपना बेटा को जंगल भेजेगी क्या? बहुत मुश्किल है। अपने बेटे, और जवान बेटा हो तो एक बार शायद भेज भी दे। 5 ही साल का ध्रुव और सुनीति ने कहा कि जंगल चले जाओ, वहीं ध्यान करना, वहीं तपस्या करना, वहीं तुम्हारे परम पिता तुझे मिलने आएंगे तुमसे। देखिए, लेकिन एक बात, बेटा कोई संत मिले ना, उसे प्रणाम कर लेना, उनका सम्मान कर देना, उनके चरण को स्पर्श करना। कोई संत मिल जावे तो उससे 2 बात सीखने की कोशिश करना, उससे उनके चरण शरण में होकर सत्संग सुन लेना। माता की एक एक बात अपने दिमाग में, अपने हृदय में रख लिया। और ध्रुव जी चले, अभी जंगल में प्रवेश किए ही थे, कुछ दूर गए ही थे कि उधर से देवर्षि नारद जी महाराज नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण करते हुए देवर्षि नारद जी आ रहे थे। इधर से ध्रुव जी जा रहे थे। जंगल में पगडंडी बोलते हैं उसको। जंगल का जो रास्ता उसे क्या कहते हैं? पगडंडी। छोटा रास्ता होता है। जैसे आप अपने खेत खलियान पर जाते हैं तो सड़कें थोड़ी न होती है, मेड़ होता है, पगडंडियाँ होती है, कहीं कहीं सड़क भी होता है। तो कहने का मतलब ध्रुव जी इधर से जा रहे थे। आहा, कैसे जा रहे थे? अपना छोटे छोटे हाथों को जोड़ कर जा रहे थे। हाथ ऐसे नहीं कि अहंकार बस जा रहा है, ऐसा नहीं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो बच्चा 5 साल का ध्रुव जी जा रहे हैं और हाथ जोड़े जा रहे हैं और मन में कह रहे हैं कि प्रभु कब मिलोगे आप, प्रभु कब दर्शन दोगे आप। आहा, इतना सुंदर भाव को देखकर नारद जी प्रकट हो गए। उसी रास्ते से ध्रुव जी की तरफ चलने लगे। ध्रुव जी की तरफ जब चलने लगे
और ध्रुव जी को जब देखा देवर्षि नारद जी महाराज के हाथ जोड़कर एक बच्चा परमात्मा की प्राप्ति के लिए चल रहा है, तो संत को बड़ी दया आ गई। अच्छा, कोई आदमी आपसे कुछ मांगे, बड़ा अकड़ करके देंगे क्या? कोई आदमी खूब अकड़ दिखा के बोले तो आपके पास होगा भी तो मना कर देंगे, नहीं नहीं इसको नहीं देना है। और कोई हाथ जोड़कर आता है, विनम्रता से कुछ कहता है, तो जितना देना उससे ज़्यादा ही लोग दे देते हैं। यही है विनम्रता और उदंडता में फर्क। ध्रुव जी महाराज को देवर्षि नारद जी महाराज ने जैसे देखा तो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण करते हुए, और ध्रुव जी ने भी देखा कि बहुत दिव्य महापुरुष आ रहे हैं। नारद जी तो नहीं है, मेरी माता नारद जी के संबंध में सुनाया करती थी, कहीं नारद जी तो नहीं है। मेरी माँ का जो गुरु है वो देवर्षि नारद जी, माता का गुरु देवर्षि नारद जी, कहीं वही तो नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, जौ जौ ते ही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न हो ही सहाई। हरि देवर्षि नारद जी कौन है? ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। देवर्षि नारद जी महाराज आए, ध्रुव जी वहाँ पहुँचे, हाथ जोड़े लेट गए, दंड प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम नहीं किया। सबसे बड़ा प्रणाम कौन सा है? दंड प्रणाम, जब लेट करके कोई प्रणाम करता है। दंड प्रणाम किया, उनके चरण को स्पर्श किया। देवर्षि जी महाराज की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। कितना विनम्र बच्चा है। यही सत्संग हो गया। क्षण मही सज्जन संगति रेखा, भवती भवार्णव तरणे नौका। सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की। बहुत लोग सत्संग में बैठे हैं, अरे महाराज कितनी देर सत्संग चलेगा, जाना भी तो है, बहुत काम धंधा है। राजा जनक सत्संग करते रहे, याज्ञवल्क्य जी महाराज के पास खबर दी गई कि महल में आग लग गई। राजा जनक ध्यान नहीं देते थे। तब राज सेवक बार बार, राजदूत बार बार आकर खबर कर रहा था कि महल में के कोने में आग लग गई, आधे महल जल गया, अब पूरा महल जल जाएगा। तब याज्ञवल्क्य जी महाराज सत्संग रोक देते हैं और कहते हैं, राजन जाइए महल को देखिए। राजा जनक ने कहा कि मेरा सब कुछ चला जाए और आपका सत्संग प्राप्त हो जाए तो महाराज इसमें हमारा भला है, कल्याण है, आप सत्संग को जारी रखिए। कितना समर्पण है। यही तो तुलसी साहब कहते हैं, सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की। अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की, कोई भेंटे दीन दयाल डगर बतलावे, जेही घर से आया जीव तहाँ पहुँचावे। जहाँ से हम आ पाए। सतगुरु महाराज के पास जमीन की कमी नहीं थी, संपत्ति की कमी नहीं थी, सब छोड़ छाड़ करके फकीर बन गए, साधु बन गए। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह ज्ञान हम सबों को देने के लिए क्या पैदल, क्या बैलगाड़ी, और अंत समय में फिर मोटर गाड़ी, कितना प्रचार किया। सज्जनों, उस ज्ञान का प्रचार। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जिसके संतान बने रहिए, लेकिन गुरु का भी संतान बन जाइए। परम पिता को पहचानिए। सज्जनों,
ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी महाराज गोद में उठा लेते हैं। देखिए, कोई महापुरुष जब अपना लेता है तब उस जीव का भव चक्र उसी समय समाप्त हो जाता है। देवर्षि नारद जी महाराज उसी समय उनको भरपूर कर दिया, लेकिन साधना करने के लिए कहा कि साधना करो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के मस्तक पर हाथ पधरा देते हैं रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज और कहते हैं कि जाओ, आज सब कुछ तुझे दे दिया। रामकृष्ण कंगाल हो गया और तुम परिपूर्ण हो गए। गुरु कुछ भी नहीं रखते हैं। अकपट गुरु परमोदार। कैसे होते हैं गुरु? अकपट परमोदार कछु गुरु धरे न छिपाई। परमोदार होते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज ने उनकी परीक्षा ली, शिष्य की परीक्षा। पहले कुछ उपदेश दिया, फिर परीक्षा ली और फिर दीक्षा दे दिया और बोले बेटा चले जाओ, जाओ ध्यान करना, जप करना। सज्जनों, पहले शिक्षा दिया कि बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, मैं समर्थन करता हूँ, तुम्हारी माता धन्य है। और फिर बोले बेटा एक बात है, तुम जंगल जा रहे हो, बड़े बड़े हिंसक पशु तुमको मिलेंगे, तब क्या करोगे? तब ध्रुव जी ने कहा, जिस मार्ग पर चलते ही आप जैसे संत सदगुरु का दर्शन हो गया तो अब जंगल के सिंह बाघ भालू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, मुझे विश्वास हो गया। ऐसा ध्रुव जी महाराज ने कहा। परीक्षा पूरी हो गई, बोले बेटा तुमको मैं दीक्षा दे देता हूँ। 12 अक्षरी मंत्र की दीक्षा उनको दे दी गई और ध्रुव जी देवर्षि नारद जी महाराज को प्रणाम कर जंगल को चले गए। खूब ध्यान किया, खूब जप किया, उपवास रहकर, पत्ता खाकर। पहले तो फलों को खाकर रहते थे और फिर फल छोड़ दिया, तब पत्ता खाने लगे और पत्ता भी छोड़ दिया, केवल जल पर रहने लगे, जल भी छोड़ दिया। और तब जब मुस्तैदी से खूब ध्यान भजन किया तो भगवान श्री नारायण उनके सामने प्रकट हो गए, दर्शन देने लगे। नारायण क्या है? वहाँ तो नारायण शब्द लिखा है, वहाँ विष्णु भगवान नहीं लिखा है। सज्जनों, महापुरुष कहते हैं कि नरम अयनम तिष्ठति इति नारायण। सब नर के अंदर में, हृदय में जो बसता है उसी को नारायण कहते हैं। तो ध्रुव जी को दर्शन हुआ। देखिए, दुनिया की ठोकरें लगी, उनकी माता ने ठोकरें दी तो बच्चे ने ठान लिया, उनकी भी माता ने ठोकरें दी। सज्जनों, मैं सुना रहा था सनकादिक ऋषियों के संबंध में। सनकादिक ऋषि पहुँचे भगवान श्री राम के पास। तो भगवान श्री राम कैसे? लोग कहते हैं कि संत बड़े कि ईश्वर बड़े। कौन बड़े? ईश्वर बड़े हैं कि संत बड़े हैं? गुरु महाराज कहते थे ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, लेकिन वही ईश्वर जब गुरु के रूप में आते हैं तो ईश्वर से भी बड़े हो जाते हैं। 3 लोक 9 खंड में अब गुरु ते बड़ा नहीं कोई। कर्ता करे न करी सके, अब गुरु करे सो। ईश्वर गुरु में अंतर नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सबरी से, माता सबरी से कहते हैं कि संत को मुझसे भी अधिक मानना, अधिक जानना। तो सनकादिक ऋषि महाराज जब आए तब भगवान श्री राम, माता सीता उठकर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ लिए, भगवान भी हाथ जोड़ लिए, सीता जी भी हाथ जोड़ लिए। संत पधारे। जा दिन संत पाहुने आवत,
तीर्थ कोटि अनहान करे फल दर्शन ते ही पावत, जा दिन संत पाहुने आवत। जिस दिन संत महापुरुष पधारते हैं उस दिन उनका दर्शन होने से जिस घर में संत पधारते हैं उनको करोड़ों तीर्थों का फल तत्काल मिल जाता है। दर्शन ते ही पावत। संत सज्जनों, संत लोग झूठ नहीं बोलते हैं, तो ये सूरदास जी महाराज की वाणी। संगति रहे साधु को अनुदिन, भव दुख दूरी बहावत। जो सत्संग करते हैं, साधु संतों की संगति करते हैं, तो ऐसे लोगों का भव दुख समाप्त हो जाता है। सज्जनों, तो भगवान श्री राम उठकर खड़े हो गए और बलकल बिछा दिया स्फटिक शिला पर, और सनकादिक ऋषियों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं भगवान श्री राम कि प्रभु, हे संत महापुरुष, आप पधारिए, आप बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। सनकादिक ऋषि चारों भाई आसन ग्रहण करते हैं और भगवान श्री राम हाथ जोड़कर क्या कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनु ही प्रयास हो ही भवभंगा। सनकादिक ऋषि को बिठाकर क्या कहते हैं, बड़े भाग से सत्संग मिलता है, अब बिनु ही प्रयास हो ही भवभंगा। तो हम आप तो सत्संग योग से उस मंत्र का पाठ सुनते रहते हैं, बहुत बार सुने होंगे। वेद भगवान कहते हैं, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियं मा, अग्नेर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छे प्रकार धारण करें। ये बुद्धि योग क्या है? तो महापुरुष कहते हैं सत्संग। तो पहले सत्संग करने के लिए पहले बुद्धि योग। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्संग करता है, सज्जनों, मैं शुरू में ही निवेदन किया कि प्रयागराज में कल्पवास चल रहा है, लोग पुण्य अर्जित कर रहे हैं और ये कौन खोल हैं, खमकोल, ये खमकोल के इस पवित्र भूमि पर बैठकर आप लोग भी वही पुण्य कमा रहे हैं। तो 2 समय का है, 3 समय का सत्संग शेष है, और परसों में भी महाकुंभ में महाधिवेशन, जो संत मत सत्संग महाधिवेशन का वहाँ आयोजन है। वैसे तो आजकल बहुत लोग महाधिवेशन लिखने लगे हैं, कर रहे हैं, 114वां लिख देते हैं, और उस महात्मा का जन्म है अभी 40 से 50 साल, 114वां कब कर लिया वो? इतना विडंबना हो गया है, मान सम्मान में पड़ गया है। लोगों को, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। महाधिवेशन जो महाकुंभ में होने जा रहा है, उसमें आप लोगों को समय मिले तो आइए, परसों हम भी चलेंगे। तो कल आप लोगों के बीच से हम विदा लेकर शीघ्रता से आश्रम जाकर फिर महाकुंभ में भाग लेंगे। तो समय 10 बजने को है। दीक्षा आज मंगलवार है, तो दीक्षा कल दी जाएगी। वैसे शनिवार को दीक्षा नहीं दी जाती है,
लेकिन कुछ ऐसे महात्मा भी हैं, उनको हड़बड़ी इतनी होती है कि दीक्षा दे ही देते। गुरु महाराज शनिवार को दीक्षा नहीं देते थे, लेकिन हमने सुना है कि कुछ महात्मा शनिवार को भी दीक्षा दे देते, जो बहुत गलत है। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, गुरु निंदक जग में दुखी, मुवे न पावे मोस। तो गुरु निंदक, गुरु की आज्ञा नहीं पालन करने वाले जगत में दुखी होते हैं। तो आप 3 समय का सत्संग, 3 पाली का जो सत्संग है वो मुस्तैदी के साथ अपने इष्ट मित्रों के साथ पधारिए। अब कोहरा तो है, लेकिन ठंडी इतनी नहीं है जितना लोगों को लगता कोहरा बहुत हो गया है। प्रकृति का जो काम है वो काम प्रकृति करती है। खेतों में जो मक्की है, गेहूं है, उसके लिए फ़ायदा ही है, जैसा कि किसान लोग कहते हैं। तो अब जो औपचारिक सूचना प्रसारण करना है, हमारे श्रद्धे स्वामी कुंदन बाबा और मंच संचालक का क्या नाम है? शंकरदास। हाँ, तो हमारे श्रद्धे शंकरदास जी आपको जो भी सूचना देंगे, औपचारिक सूचना, उसे सुने और फिर आरती करें। समय अधिक हो गया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। आप लोग जैसे सुने कि आज अपराह्नकालीन सत्संग, कल सवेरे और कल अपराह्नकालीन सत्संग, 3 समय है। मुझे आशा है कि सभी काम धंधों में विराम देते हुए हम लोग सत्संग में पधारेंगे, क्योंकि पूज्य बाबा बहुत कृपा की हैं। तो देवनगरी हरिद्वार से ऐसे सत्संग करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसी कृपा को हम लोग अपने हाथ से जाने देंगे तो हम लोगों की बहुत बड़ी हानि है। इसलिए हम लोग लाभ पाने के लिए सत्संग में जरूर पधारेंगे। कोहराम तो है ही, जाड़ा है ही, लेकिन उतना नहीं है जितना कि हम लोग अभी अभी गर्मा खेती करते हैं। कितना ठंडी पानी और कितना कादों में घुसकर हम लोग खेती करते हैं, लेकिन उससे कम ठंडा है। हम लोग आएंगे जरूर। तो अब आप लोग सुन ही चुके, जो पूज्य बाबा जो है भजन भेद कल देंगे। जो कोई भजन भेद लेंगे वह स्नान करके फूल माला प्रसाद के साथ आएंगे। बाबा के निवास जो है सत्संग भवन में, वहाँ आएंगे, वहाँ दीक्षा दी जाएगी। और लेकिन भूखे रहना है, कोई जी खाना पीना नहीं है। तो इसलिए अब जो है हम लोग पूजा आरती करेंगे। और हमारे यहाँ के माँ शारदे के प्रांगण में जो यह सत्संग किए गए हैं, जितने उनके कमेटी के लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि स्पीकर जो बजाते हैं वह समय पर बजाएंगे। आज 2 बजे रात से ही स्पीकर बजा है। बाबा आ गए हैं। 3 से 4 ध्यान होता है, 4 से 5 तक आप कुछ बजा सकते हैं, फिर 5 से 6 बजे तक नहीं बजाना है। अब उसके बाद यहाँ सत्संग का कार्यक्रम होगा। और कार्यकर्ताओं से निवेदन है, अपने अपने कार्य में लगे रहें। पुआल सब जगह छिड़िया सब लोग बिछा देंगे। और भंडार में जो कार्यकर्ता हैं उनसे निवेदन है, आप लोग